नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो बरसों से दबा हुआ था, छुपा हुआ था। मलयालम सिनेमा अपनी कहानियों, अपने अभिनय और अपनी सादगी के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमक दमक के पीछे कई कलाकारों, खासकर महिलाओं के लिए कितना अंधेरा है? फरवरी 2017 एक मलयालम एक्ट्रेस के साथ चलती कार में यौन शोषण। यह घटना कोई पहली नहीं थी, लेकिन इसने सबको झकझोर कर रख दिया। एक्टर दिलीप का नाम सामने आया और फिर जो हुआ वो किसी आंधी से कम नहीं था। महिलाओं ने आवाज उठाई, अपनी आपबीती सुनाई और सरकार को मजबूर होना पड़ा हेमा कमेटी बनाने पर। इस कमेटी ने 5 साल तक जांच की, गवाहों से बात की और आखिरकार जो रिपोर्ट सौंपी वो किसी बम से कम नहीं थी। इस वीडियो में हम उसी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, उन खुलासों के बारे में जानेंगे जिन्होंने मलयालम सिनेमा की नींव हिला दी है। रिपोर्ट की सबसे बड़ी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मलयालम सिनेमा में यौन शोषण कोई नई बात नहीं है। यह सिस्टम का हिस्सा बन गया है। कई महिलाओं ने बताया कि उनके साथ काम मांगने के बदले में शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा गया। कल्पना कीजिए, आप अपने सपनों को पूरा करने इंडस्ट्री में कदम रखती हैं और सामने ये घिन लेना सच होता है। कई महिलाओं ने डर के कारण चुप रहना ही बेहतर समझा। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो उनका करियर खत्म हो जाएगा, उन्हें बैन कर दिया जाएगा। यहां तक कि हेमा कमेटी के सामने भी कई एक्ट्रेसेस अपनी आपबीती सुनाने से कतरा रही थीं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिस्टम और उन ताकतवर लोगों से डर लगता था जो उनके करियर को बर्बाद कर सकते थे। ये सिर्फ कुछ एक्ट्रेसेस की कहानी नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री का सच है। एक ऐसा सच जिसे अब तक के कमे अवसरों की अब तक दबाया जाता रहा है। रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं छोटे स्तर पर हो रही हैं, बल्कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, यहां तक कि प्रोडक्शन कंट्रोलर भी महिलाओं का शोषण करते हैं। कई एक्ट्रेसेस ने बताया कि उन्हें काम दिलाने के नाम पर होटल के कमरों में बुलाया जाता था। उनके साथ गंदी बातें की जाती थीं। कई बार तो उन्हें छूने की कोशिश भी की जाती थी। ये सुनकर रूह कांप जाती है। जिन लोगों को हम पर्दे पर देखते हैं, जिनकी अदाकारी पर फिदा होते हैं, वो असल जिंदगी में इतने घटिया कैसे हो सकते हैं? ये सवाल हर किसी के मन में आएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि इस गंदगी में कई लोग शामिल हैं और यही वजह है कि इतने सालों तक कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सका। इस पूरी स्थिति का सबसे बुरा असर नए कलाकारों पर पड़ता है। जो लड़कियां अपने सपनों को पूरा करने इंडस्ट्री में आती हैं, उनके लिए यह शुरुआत ही बहुत डरावनी होती है। उन्हें लगता है कि यहां टिके रहने के लिए उन्हें अपने आप से समझौता करना ही पड़ेगा। उन्हें डराया भी जाता है कि अगर वो किसी की बात नहीं मानेंगी तो उन्हें काम नहीं मिलेगा। ये एक तरह का दबाव होता है जो उनके ऊपर बनाया जाता है और कई बार तो वो इस दबाव में आकर गलत फैसले ले बैठती हैं। हमें यह समझना होगा कि सिर्फ कुछ लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री खराब नहीं होती। कई ऐसे लोग भी हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन हमें उन लोगों को बेनकाब करना होगा जो अपने पद का गलत फायदा उठाते हैं। चैप्टर 4। रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वो शर्मसार कर देने वाली हैं। कई महिलाओं ने बताया कि उनसे खुलेआम सेक्स की मांग की जाती थी। उन्हें कहा जाता था कि अगर वो इंडस्ट्री में टिकना चाहती हैं तो उन्हें ये सब करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि महिलाएं पर्दे पर इंटीमेट सीन्स करने को तैयार हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो असल जिंदगी में भी ऐसा करने को तैयार होंगी। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। एक एक्ट्रेस होने का मतलब ये नहीं कि वो अपने शरीर को लेकर लापरवाह हो गई है। उसे भी अपनी मर्जी से जीने का हक है। उसे भी ये तय करने का हक है कि वो किसके साथ कितनी नजदीकियां बढ़ाना चाहती है। हमें ये समझना होगा कि हर व्यक्ति की एक मर्यादा होती है और हमें उसकी मर्यादा का सम्मान करना चाहिए। चैप्टर 5। जब कमेटी ने पुरुषों से इस बारे में सवाल किए तो उनका जवाब और भी चौंकाने वाला था। उनका कहना था
कि सेक्सुअल हैरेसमेंट तो हर जगह होता है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं। उनका मानना था कि इस मुद्दे को बेवजह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन क्या यह सच है? क्या हम इस बहाने यौन शोषण जैसी गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें यह याद रखना होगा कि यौन शोषण कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, वो गलत है। महिलाओं ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक मामूली बात है। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए कितना बड़ा संघर्ष है, ये वो ही जानती हैं जो इससे गुजरती हैं। हमें उनकी बात को समझना होगा, उनकी भावनाओं का सम्मान करना होगा। हमें ये मानना होगा कि यौन शोषण एक गंभीर समस्या है और इसके खिलाफ आवाज उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है। चैप्टर 6। कई एक्ट्रेसेस ने बताया कि जब वो शूटिंग के लिए बाहर जाती हैं और होटल में रुकती हैं, तो रात को उनके कमरे के बाहर 10 तक देने वालों की कमी नहीं होती। ये 10 तक देने वाले कोई और नहीं, बल्कि उन्हीं के साथ काम करने वाले लोग होते हैं। कभी कोई ड्रिंक के लिए बुलाता है, तो कभी कोई स्क्रिप्ट डिस्कशन के बहाने कमरे में आने की कोशिश करता है। और अगर कोई महिला इनकार कर देती है, तो उसे परेशान किया जाता है, धमकाया जाता है। कई बार तो हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि महिलाओं को डर के मारे अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके सोना पड़ता है। लेकिन क्या यह सही है? क्या किसी को अपनी सुरक्षा के लिए इतना डर के साथ जीना चाहिए? हमें यह समझना होगा कि किसी भी महिला को उसकी मर्जी के बगैर छूना, उसे परेशान करना या उसे धमकाना गलत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर महिला सुरक्षित महसूस करे, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो की हेमा कमेटी की रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के बारे में कोड वर्ड में बात की जाती है। अगर कोई महिला समझौता करने को तैयार है, तो उसके लिए एक अलग कोड वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, और अगर कोई महिला समझौता नहीं करती है, तो उसके लिए एक अलग कोड वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंडस्ट्री को यह लगता है कि औरतें यहां सिर्फ फेमस होने या पैसा कमाने आई हैं। ऐसा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती हैं, सोने के लिए भी राजी हो जाएंगी। ये सोच बिल्कुल गलत है। हर महिला की अपनी एक पहचान होती है, अपने सपने होते हैं। वो किसी की खुशी के लिए या फिर किसी के इशारों पर नहीं नाचती। हमें यह समझना होगा कि हर महिला का सम्मान करना हमारा फर्ज है। चैप्टर 8। कई बार महिलाओं के साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जाती। हेमा कमेटी की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि कई बार महिला कलाकारों को शूटिंग के दौरान टॉयलेट जाने तक की इजाजत नहीं मिलती। प्रोडक्शन यूनिट का कहना होता है कि अगर बार बार ब्रेक लिया जाएगा तो शूटिंग लेट होगी। इस चक्कर में महिलाओं को घंटों तक अपनी जरूरतों को रोककर रखना पड़ता है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि महिलाओं के साथ घोर अत्याचार है। उन्हें भी एक इंसान समझा जाना चाहिए, न कि कोई मशीन। उनकी समस्याओं को भी समझा जाना चाहिए और उनका समाधान निकाला जाना चाहिए। हमें यह याद रखना होगा कि महिलाओं के बिना यह दुनिया अधूरी है। हमें उन्हें वो सम्मान देना होगा जिसकी वो हकदार हैं। चैप्टर 9। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से पुरुष प्रधान है। यहां हर बड़े पद पर पुरुष ही काबिज हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो या फिर एक्टर हो। महिलाओं को अक्सर छोटे मोटे रोल में ही देखा जाता है। उनकी अदाकारी की दाद तो दी जाती है, लेकिन उन्हें वो मौके नहीं दिए जाते जिसके वो हकदार हैं। यही वजह है कि कई बार महिलाओं को चुप रहना पड़ता है, अपनी बात नहीं कह पाती, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो उन्हें काम मिलना बंद हो जाएगा। हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है। हमें महिलाओं को भी बराबर के मौके देने होंगे। हमें उनकी प्रतिभा को पहचानना होगा और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना होगा। चैप्टर 10। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर काम बिना किसी लिखित समझौते के होता है।
सिर्फ बड़े कलाकारों के साथ ही लिखित कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। छोटे कलाकारों और तकनीकी टीम को अक्सर मौखिक समझौते पर ही काम करना पड़ता है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि काम होने के बाद उन्हें उनकी पूरी फीस भी नहीं दी जाती। जब वो अपनी मेहनत की कमाई मांगते हैं तो उन्हें टाल दिया जाता है, धमकाया जाता है, कई बार तो उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है ताकि वो फिर कभी इंडस्ट्री में काम न मांग सकें। ये बिल्कुल गलत है। हर व्यक्ति को उसकी मेहनत का पूरा पैसा मिलना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इंडस्ट्री में काम करने वाले हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो। ओत्रो हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने मलयालम सिनेमा की असलियत सबके सामने ला दी है। अब सवाल यह है कि क्या होगा? क्या यह रिपोर्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगी या फिर इससे सचमुच में बदलाव आएगा? रिपोर्ट आने के बाद से ही कई महिला कलाकार खुलकर सामने आ रही हैं और अपने साथ हुए शोषण के बारे में बता रही हैं। बंगाली एक्ट्रेस श्रीलेखा ने मलयालम फिल्म मेकर रंजीत पर यौन शोषण और रेप के आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस रेवती संपत के आरोपों के बाद एक्टर सिद्दीकी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह तो सिर्फ शुरुआत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दोषियों को सजा मिले